हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ टीयर बीकॉम 6 एम। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अपना? फिनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आज करना है हमें लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आई बटन में चेक करें। प्रीवियस चैप्टर भी हुए हैं हमारे। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर डिबेंचर्स हुए हैं और हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी सारे टॉपिक कवर अप हो गए। स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, प्रोसेस। तो सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में 6 एम के, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 5 क्या आज हमारे लिए। तो लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं, ऑर्डर में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आज हमारा। XYZ लिमिटेड वेंट ऑन टू लिक्विडेशन 31 December 17। द एसेट रियलाइज, एसेट बेच रहे हैं, स्टॉक 1 में है, प्लांट 75, कैश 625। लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1375 का, क्रेडिट और ये तीनों डेबिट। सिंपल। क्रेडिटर इसके अंदर 8000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो 8 और 90 माइनस करो तो 82 आया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहां लिख के रखते हैं साइड में। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमें 90 में से 8 निकाल दिया, यानी 82। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी मिल गया, 8000 डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमें फॉर्मूले में भी काम आता है और पेमेंट में भी काम आता है। फिर 6% डिबेंचर है, ये पहला पेमेंट होगा आफ्टर लिक्विडेशन के बाद। ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद होगा आपको। लीगल चार्जेस पहले, फिर रेम्यूनरेशन, फिर एक्सपेंस, फिर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग अक्रूड जो होगा वो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और फिर लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यानी डिबेंचर भी पहले पेमेंट होगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी। अच्छा है, यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला उसने। तो अप्रैल 17 से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 8 महीना मिलेगा। तो इस 80,000 पे 6% निकालना है 8 महीने के हिसाब से। इसको रफ में निकाल के रखते हैं यहाँ पे। 80,000 पे 6% फॉर 8 मंथ, तो इट कम्स टू 3200। वो भी एंट्री आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के भी पहले। फिर है रेम्यूनरेशन आ गया हमारा 3% ऑन एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। नहीं बोला होता तो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब एसेट रियलाइज कंसिडर करते हैं रेम्यूनरेशन देने के लिए तो इन दैट केस आपको कैश लेना ही नहीं है। यहाँ लिख के दे दिया, अच्छी बात है। नहीं लिख के दिया हो तो भी नहीं लेना। तो ये दो चीज़ ये हमारे पास। एसेट रियलाइज 1,75,000 का, उस पर 3% निकाल देंगे। और जो दूसरा रेम्यूनरेशन का हिस्सा मिलना है उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट पे, दैट इज 2%, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये नहीं बोला तो भी हम एक्सक्लूड ही करते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल बोलेगा कि भाई इंक्लूड करो तो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर। मगर पूरे बुक में आपको कहीं कंसीडर करना नहीं है, तो ये माइंड में फिट कर लो कि भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी हटाना है। सिंपल सम है बच्चों, ये चीज़ें समझानी थी। डिबेंचर, उसका इंटरेस्ट और एज यूजुअल हमारा जो रेम्यूनरेशन का ये वाला हिस्सा 2% वाला, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंपल है। तो आप पहले एंट्री पास करते हैं। एसेट्स में लिखने का भी तरीका है। पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर क्या बोला था आपका करंट एसेट्स, और करंट एसेट के बाद फिक्स एसेट। तो ये ऑर्डर को याद रखें। फिर सिक्योरिटी सरप्लस जो होती है वो, अगर गिरवी होगा तो प्लेज या मॉर्गेज किया होगा तो सिक्योर्ड होगा, तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं है पूरे सम में, तो उसका भी हेडेक नहीं है। तो एसेट में पहले कैश लिखते हैं 625, फिर करंट एसेट लिखेंगे यानी स्टॉक दिया हुआ है, फिर फिक्स एसेट लिखेंगे प्लांट, और इसके बाद वो सिक्योरिटी सरप्लस वगैरह की एंट्री आती है। यानी कोई एसेट किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में गिरवी रखा होगा तो, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे अपना सम यहीं पे खत्म होता है। तो अपने को पहला हमेशा डेबिट का टोटल करना है, एंड डेबिट का टोटल ही दोनों साइड लिखें। यानी इतना पैसा लिक्विडेटर के पास आया, अब वो लिक्विडेटर पेमेंट शुरू करेगा। लीगल चार्जेस नहीं है, रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, लिख लेते हैं। मगर आपका अमाउंट आपको बाद में कैलकुलेट करना है, बिकॉज आपको पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर। ये 2% निकालना होता है। ये निकाल सकते हैं 3%, मगर ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन शो करना है रेम्यूनरेशन में, तो ये 2% वाला हिस्सा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट के ऊपर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट ऑर्डर के हिसाब से होगा, तो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर। तो इसलिए इसको हमेशा याद रखो, लिख के छोड़ दो। फिर इसके बाद वाली एंट्रियां पास करो। जैसा लिक्विडेशन एक्सपेंस आता है वो लिखेंगे,
फिर डिबेंचर आता है, दिया है सब में, वो लिखेंगे। डिबेंचर का इंटरेस्ट भी आएगा जो हमने निकाला था, कितना आया 3200, वो लिखेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर वो भी लिखना है 8000, वो भी आ गया है। यानी इतना पैसा निकल गया है। अब जो पैसा बच रहा है वो अवेलेबल पैसा है, वो क्रेडिटर को पेमेंट होगा और उसके ऊपर 2% आएगा। तो ये फंडा आपको देखो हर समय बताया मैंने, लिक्विडेटर रेमिशन लिख लो, छोड़ दो, बाकी सारे पेमेंट कर दो अंटिल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे आके रुक जाओ। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा रेम्यूनरेशन का। तो ये अमाउंट लिखने के बाद ना हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। पहले 3% वाला निकाल लेते हैं। किस पे बोला था उसने, एसेट रियलाइज 1,75,000, इग्नोर करना है 625 को। तो पहला हिस्सा वो करेंगे हम लोग, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का 3% एसेट रियलाइज, तो 70 और 1 लाख कितना है 1,75,000। इसका आंसर है 5250। अब ये पार्ट है 2% वाला कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ऊपर जो भी पेमेंट हो रहा है उसके ऊपर 2% देना है। मगर अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे कितना अपन, वो इंपॉर्टेंट है। हम 82 नहीं देंगे, 82 है अच्छी बात है, जितना पैसा है उतना ही दे सकते हैं। तो अब पैसा चेक करना है कि कितना पैसा मेरे पास, तो वो चेक करने के लिए क्या करना, पहले ये वाला अमाउंट हमेशा वाला, ये क्रेडिटर का जो पेमेंट होगा ये आपका डेबिट का टोटल होगा। आप ये हमारा फोर्थ सम है 1 2 3, आप पूरा चेक करो यही अमाउंट आता है। तो ये अमाउंट से शुरू करना। अब यहाँ पे जो भी आपने क्रेडिट में लिखा है सब लिखते हो सिंपल वे में 1375। हाँ ये एक एंट्री याद रखना है कि ये एंट्री ऊपर नहीं है, तो इसको भी कंसिडर करना है। भले वो, क्योंकि ये आने वाला कंबाइन होके आने वाला है, इसीलिए हमने इसको यहां नहीं लिखा है। सेपरेट लिखते तो लिख सकते थे। तो ये फिगर भी आपने पेमेंट कर दिया ना, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास गए, तो इस चीज को भी ध्यान देना, वरना तो ये सारे क्रेडिट वाले आगे देखो इधर 5250 यहां से आया 1375, 80, 3200 और 8000। तो ये चीज आ गई, तो अपना सम अब यहां पे क्लियर हो गया। अब ये अवेलेबल बैलेंस है अपने पास 77,800। तो इंट्रोडक्शन में नोट्स बताया था मैंने, ये नोट्स को हमेशा ध्यान देना। देखो इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, एक्सक्लूड कैश इन हैंड। ये तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 625 कंसीडर नहीं किया था। तो ये वर्ड आवे या नहीं आवे, कैश लेना ही नहीं है एसेट रियलाइज में। अब बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। अब यहाँ पे फॉर्मूला 2/100 लेना है या 2/102 लेना है। तो 2% है, यानी 2/100 भी हो सकता है, 2/102 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ये दोनों फंडे के ऊपर। अगर अवेलेबल अमाउंट ये आया है, ये क्रेडिटर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से ज्यादा है, तो सिंपली डिवाइड बाय 100 करना। और अवेलेबल अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से कम है, तो 2 डिवाइड बाय 102 करना, यानी 100 + 2। तो हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिट 82 है और अवेलेबल कितना है 77,800, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज ग्रेटर देन अमाउंट अवेलेबल, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 77,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 102। तो इस तरह से आपका टोटल रेम्यूनरेशन आ गया 5 और 6, 6,775। उसको टोटल करके यहीं लिख लेते हैं 6,775। अब ये एंट्री आपको यहां पास करनी है 6775 की। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए ये चीज को समझना है आपको। तो इसको हर वीडियो में बता रहा हूं मैं, इसको किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना तो इजीली समझ में आता है। और फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, वो बाकी है हमारे 82 देना, बहुत अच्छी बात है, मगर हमने निकाला भाई पैसा तो इतना ही है। अब बच्चों यहाँ पे भी ध्यान देना, हर समय बता रहा हूं कि भाई ये अमाउंट तो इस कमीशन के पहले का है ना, और ये कमीशन भी दे दिया गया, यानी अवेलेबल अमाउंट अब 77,800 नहीं है, ये कमीशन भी निकल गया 1525 का। तो वो चीज माइनस करके अब अवेलेबल अमाउंट जो एक्चुअल पैसा लिक्विडेटर के हाथ में पड़ा हुआ है वो है 76,275। तो वो एंट्री आप यहां पास करेंगे, और ये पास करने के बाद आप देखेंगे तो आपको दोनों साइड टैली होता है। तो ये फंडे को समझना आपको, ये 1525 को बाद में, नहीं तो भोजन 77,800 लिख दे, बोले सर अवेलेबल बैलेंस आपने तो लिखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, मगर बच्चों इसके ऊपर आने के बाद एक और कमीशन कैलकुलेट हुआ है ना, वो बाद में हुआ है, यानी इससे ये माइनस नहीं हुआ है। तो ये माइनस कर दो ना रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर तो अपना ही बंदा है, तो पहला उसको पेमेंट होगा। तो पहला हमने उसका रेम्यूनरेशन दे दिया, अब देखो कितना पैसा बच रहा है। तो 77,800 में से 1525 ये वाला माइनस करेंगे तो
76 275 आया, तो ये फिगर आप पेमेंट करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ये चीज को आपको ध्यान देना भाई। ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर 4 सम हुए, 5 सम, 10 सम, कितने भी सम खोलो, ऑर्डर यही रहने वाला है। ऑर्डर एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो पहले क्या करना है, एसेट रियलाइज एज इट इज वो हटा दो। हाँ, एसेट रियलाइज में ध्यान देना, एसेट्स का पूरा फिगर नहीं लेना, कैश इग्नोर करना। ये नोट में आपको मिले इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब जो मेन पार्ट आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसमें पहले चेक करो अवेलेबल बैलेंस। उसमें भी करते टाइम ये ध्यान देना है 5250 ये इनपुट करना, वरना तो ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल पूरा माइनस होता है। उसके बाद ये एक और एंट्री डाल दी हमने, अवेलेबल बैलेंस ये आया, इससे को कंपेयर करो ग्रेटर है या लेसर है। अगर अवेलेबल ग्रेटर होता तो 2/100 करता मैं यहाँ पे, मगर अवेलेबल लेसर है इसलिए 2/102। अब ये आने के बाद ये टोटल कर लो और टोटल लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करना, लास्ट में जो अवेलेबल बैलेंस है इसमें से वापस से ये कमीशन को माइनस कर देना, तो ये फिगर पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ये स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे ना तो ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।